लगभग रोज 2 करोड़ 30 लाख लोग भारतीय रेल के जरिए सफर करते हैं, इसीलिए इसे देश की लाइफलाइन भी कहते हैं। लगभग 1,48,000 वर्ग किलोमीटर के रेलवे ट्रैक और 750 रेलवे स्टेशन के साथ भारत आज रूस, अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश है। आप ट्रेन में बैठकर केवल भारत के राज्यों में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सफर कर सकते हैं। तो ये जानते हैं कि भारत के उन खास इंटरनेशनल ट्रेन सर्विसेज के बारे में जो देश को जोड़ रही हैं, लोगों के बीच रिश्ता बना रही हैं और सरहदों को पार कर रही हैं। भारत से पहली इंटरनेशनल ट्रेन की शुरुआत पाकिस्तान के साथ हुई थी और आज ये सेवा कई देशों तक पहुंच चुकी है। भारत से चलने वाली प्रमुख इंटरनेशनल ट्रेनों में पहला नंबर है समझौता एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ये ट्रेन शिमला समझौते के बाद 22 जुलाई 1976 को अटारी लाहौर के बीच शुरू हुई थी। इस ट्रेन को शांति का संदेश भी कहा जाता है। हालांकि दोनों देशों के बीच तनाव की वजह से कई बार इस ट्रेन की सेवा को रद्द कर दिया गया था। आखिर में 8 अगस्त 2019 को इस ट्रेन की सेवा को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन ये ट्रेन दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक महत्व रखती है। दूसरा, थार लिंक एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस की शुरुआत 18 फरवरी 2006 को हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ये दूसरी ट्रेन भारत के जोधपुर और पाकिस्तान के कराची के बीच चलती है। ये ट्रेन मुनाबाव और खोखरा पार के रास्ते से होकर गुजरती थी। थार एक्सप्रेस शिमला समझौते के तहत शुरू की गई थी। ये समझौता एक्सप्रेस के बाद दोनों देशों को जोड़ने वाला दूसरा मार्ग था। ये ट्रेन भगत की कोठी से मुनाबाव तक सप्ताह में एक बार चलती थी। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बाद इस ट्रेन की सेवा को बंद कर दिया गया है। तीसरा, मैत्री एक्सप्रेस। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ये ट्रेन कलकत्ता और ढाका के बीच चलती है। मैत्री एक्सप्रेस की शुरुआत 14 अप्रैल 2008 को हुई थी। ये ट्रेन सप्ताह में एक बार चलती है। ट्रेन करीब 9 घंटे में 375 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मैत्री एक्सप्रेस गेडे दर्शन के रास्ते चलती है, जिसमें अविभाजित भारत के समय में भी ट्रेन चलती थी। चौथे नंबर पर है बंधन एक्सप्रेस। ये ट्रेन कलकत्ता और बांग्लादेश के खुल्ला शहर के बीच चलती है। इसकी शुरुआत 9 नवंबर 2017 को हुई थी। जुलाई अगस्त 2024 में बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के कारण बंधन एक्सप्रेस की ट्रेन सेवा अनिश्चित काल के लिए रोक दी गई है। 5वें नंबर पर है मिताली एक्सप्रेस। ये ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश के ढाका छावनी रेलवे स्टेशन के बीच चलती है। इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली तीसरी ट्रेन है। ये ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच नई कनेक्टिविटी लाई है, खासकर उत्तर पूर्व भारत और बांग्लादेश के लिए। नंबर 6 पर है जयनगर कुर्था एक्सप्रेस। ये ट्रेन सेवा बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच 65 किलोमीटर लंबी है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। भारत और नेपाल के बीच ये ट्रेन सेवा दोनों देशों के लिए सुविधाजनक सफर का जरिया बनी है। दोस्तों, भारत रेलवे लगातार इंटरनेशनल रेल नेटवर्क को और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। निकट भविष्य में हम अपने और पड़ोसी देश तक रेल विस्तार कर रहे हैं, जिनमें प्रमुख हैं भारत म्यांमार थाईलैंड रेलवे प्रोजेक्ट। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ेगा। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय रेल प्रोजेक्ट एक निर्माणाधीन परियोजना है। इसका मकसद भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच संपर्क स्थापित करना है। ये भारत के मणिपुर राज्य से शुरू होकर म्यांमार के तामू और मांडले से होकर थाईलैंड के माई सोत पर खत्म होगा। इसकी लंबाई करीब 1360 किलोमीटर है। भारत भूटान रेल योजना। ये परियोजना भूटान के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बनाई जा रही है। भारत और भूटान के बीच रेल संपर्क स्थापित करने के लिए कोकराझार गैलेफू रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव है। इस रेलवे लाइन के बनने से भारत और भूटान के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे भारतीय ट्रेन के इंटरनेशनल रूट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।